इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज राज्य स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को बेहतर सेवा देने के तरीकों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक और अस्पताल स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। खबर चरखी दादरी से है, जहां हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में नो क्रॉस वोटिंग का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है और पार्टी में गंभीर अंदरूनी लड़ाई है। मंत्री पंवार ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और तालमेल की कमी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन मजबूत और एकजुट है और कांग्रेस की ऐसी खामियों का फायदा उठाते हुए पार्टी आगामी चुनावों में सफल होगी। पंवार के बयान से कांग्रेस में अंदरूनी कलह और चुनावी रणनीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से संजय भाटिया हमारे उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग से उम्मीदवार उतारा था। इस नामदल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो इंडिपेंडेंट जो विधायक थे उन्होंने उसको कैंडिडेट बनाया था। तो इंडिपेंडेंट विधायक का फर्ज होता है सत्ता पक्ष विपक्ष से विशेष संपर्क करेगा, इसलिए क्रॉस भी वोट हुई, कैंसिल भी हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी की अपनी खुद ही कमजोरी है। एक सत्ता पक्ष कैंडिडेट हमारा पूर्ण रूप से हमारा जीत कर गया और उनके 9 वोट क्रॉस हुए, तो इसके लिए जवाबदेही कांग्रेस पार्टी है। इसलिए सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अपनी अंदरूनी बहुत लड़ाई। खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा के पश्चिमी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने रिटायरमेंट से पहले अपने 40 साल के सैन्य करियर को सम्मानजनक बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया गया। सेना आधुनिक उपकरणों, खासकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को तेजी से अपना रही है और कई संसाधन खुद विकसित कर रही है। उन्होंने जवानों के लिए बेहतर आवास, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं पर जोर दिया। साथ ही पूर्व सैनिकों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी गई। Talking to you on the eve of my retirement after 40 years of service in Indian Army. 40 साल सर्विस के बाद मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। पिछले तकरीबन 3 साल से मैं वेस्टर्न कमांड में आर्मी कमांडर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और ये पूरी सर्विस मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि मुझे इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिला और इस मौके पर सभी फौजी साथियों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मिलजुल कर काम किया, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेस्टर्न कमांड ने पिछले कई सालों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और जैसा आपको पता है, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के जो भी नापाक इरादे थे उनको विफल किया और सफलता हासिल की। इस सफलता के लिए भी मैं वेस्टर्न कमांड के सभी ट्रुप्स को बधाई देना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपनी तैयारी जारी रखी है और ट्रेनिंग के अलावा जहां भी नया इक्विपमेंट, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट, इन सब का बड़े पैमाने पर हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं और जहां ज़रूरत है हम इनको खुद इन हाउस अपनी वर्कशॉप्स में मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं।
खबर यमुनानगर से है, जहां पिपलीवाला क्षेत्र की एक युवती के लापता होने पर तनाव बढ़ गया है। रविवार शाम हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने शिव चौक पर प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर ठोस कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मौके पर एसडीएम जसपाल गिल और डीएसपी रजत पुलिया सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें युवती की तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रही हैं। वहीं प्रशासन संवेदनशील मामले का जल्द समाधान निकालने में जुटा हुआ है। ये जो मामला प्रशासन के संज्ञान में पिछले 3 दिनों से था। 25 तारीख को एक लड़की पिपरीवाड़ा से हिंदू समुदाय से जो संबंध रखती थी, वो एक लड़का जो रणजीतपुर से है, मुस्लिम समुदाय से जो संबंध था जिसका, वो चले गए थे। इसमें प्रशासन ने उनको ट्रेस आउट करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा था और प्रशासन द्वारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कार्य किया जा रहा था। तो आज कुछ लोग जिन्होंने यहाँ शिव चौक पे जाम लगाया, उन लोगों में जो पीस कमेटी एक बनी थी, उससे बातचीत हुई और सार्थक बातचीत हुई। वो प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है और वो इस बात से भी संतुष्ट है जो प्रशासन भविष्य में कार्रवाई करेगा वो बड़े अच्छे से कार्रवाई करेगा। हमारी आप लड़की जो गई है लव जिहाद के चक्कर में आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें अगवा कर करके पार्टी निकाल दिया। जनता का क्रोध बढ़ गया कि इतना बढ़ गया कि हम प्रशासन की बात ही नहीं मानेंगे। इसके बाद आज का समय रखा था पंचायत का 28 तारीख को भी हमारी जो पंचायत हुई थी 27 सरस्वती पैलेस में। आज का समय रखा था, डीएसपी ने कहा था कि मैं 10 बजे आपको लड़की दे दूंगा। हम मानते हैं कि प्रशासन के पास लड़की नहीं उठा के दे सकते, लेकिन हमें समय से बाधित भी ना करें। जनता को अगवा किया गया। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।